फ्राइडे को जब हम बंद हो रहे थे, मूड माहौल अच्छा था, हमारा निफ्टी भी 150 अंक ऊपर था, बट उसके मुकाबले डाउ फ्यूचर्स 150-200 अंकों की तेजी उस समय दिखा रहा था। कुछ ऐसा बड़ा एक्शन नहीं था। वहां से 850 अंक डाउ, बाकी इंडस्ट्रीज में 3-3% की तेजी, सभी 11 सेक्टर्स ऊपर। ऐसा क्या बदल गया होगा यूएस मार्केट्स में, और इनफैक्ट आज सुबह ग्लोबल मार्केट्स में जो इतने अच्छे संकेत है? देखा जाए दीप, तो वैसे कुछ भी खास नहीं बदला, लेकिन बदला है तो एक चीज, और वो है सेंटीमेंट जी। कोई समय ऐसा होता है जब आप सिर्फ और सिर्फ खराब सोचते हैं और खराब सोचते हैं, जो चल रहा है उससे ज्यादा खराब सोचते हैं। और कुछ समय ऐसा होता है जब आप है ना खराब सोचना बंद करते हैं, और उसके बाद एक ऐसा समय आता है जब आप थोड़ा बेहतर सुनना, समझना और सोचना शुरू करते हैं। यही कुछ हुआ है अमेरिकी बाजारों में शुक्रवार को। महंगाई की चिंताएं हैं, बिल्कुल है। ब्याज दरें बढ़ेगी, उनकी चिंताएं हैं, बिल्कुल है। लेकिन उसके बावजूद अमेरिकी बाजार 800 अंकों का बड़ा छलांग लगाते दिखे, तो इसके 2-3 कारण हैं। पहला एक टेक्निकल कारण जिसका विश्लेषण कर दिया, और वो ये कि जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई और उनका ये कहना था कि हमारे यहाँ ऐसा कम होता है, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज जिन्हें मानते हैं, जहां मार्केट्स बड़े लिक्विड है और एसेट एलोकेशन पर ज्यादा फोकस किया जाता है, यानी कि कब आपको इक्विटी में रहना है, कब आपको फिक्स इनकम में जाना है, कब गोल्ड होना चाहिए, कब प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कब आपके पास करेंसी होनी चाहिए, कब कच्चा तेल होना चाहिए, तो वहां के इन्वेस्टर्स बड़े तेजी से मूव करते हैं एक से दूसरे एसेट क्लास में। तो जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट का यह मानना था कि इस हफ्ते रीबैलेंसिंग होगी। रीबैलेंसिंग क्या चीजों की होगी कि अलग अलग एसेट क्लास है जिसमें जो पैसा जाता है उसकी एक रीबैलेंसिंग हो सकती है। रीबैलेंसिंग में लगभग 7% का ज्यादा पैसा, ज्यादा अलोकेशन होने की संभावना इक्विटी में बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि इक्विटी मार्केट काफी तेजी से घट चुके हैं। अगर 17-18% आपका डाउन नीचे हो टॉप से, और अगर 33-35% अगर नैस्डैक नीचे हो, तो इक्विटी आकर्षक हो चुकी है। और ऐसे में लोअर लेवल पर काफी फंड ऐसे होते हैं जो बिना दिमाग लगाए लेवल के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं कि इन लेवल पर आएगा तो मुझे पैसा डालना है, एसआईपी काइंड ऑफ, ठीक है। उनके एसआईपी में फर्क इतना ही होता है कि उनके लेवल्स डिसाइड होते हैं, उनके वैल्यूएशंस डिसाइड होते हैं। अगर उन्हें लेवल्स और वैल्यूएशंस अच्छे दिख रहे हैं तो वो ये मानकर चलते हैं कि बाजार बंद नहीं होने वाले, कितना भी गिर जाए, थोड़ा और गिरेंगे तो और पैसा डालेंगे। तो ये जो सोच है अमेरिका के कई सारे फंड्स की, उस सोच को रीबैलेंसिंग दिखाती है। रीबैलेंसिंग का मतलब यही है कि आपको कितना पैसा इक्विटी में कम या ज्यादा करना है, कितना पैसा किसी एक एसेट क्लास में कम या ज्यादा करना है। तो अगर जेपी मॉर्गन ये मानता है कि इक्विटी में अब पैसा बढ़ाने का वक्त आ गया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, और उसकी वजह से 7% एक्स्ट्रा पैसा इक्विटी में आ सकता है, तो यही तो चाहिए, लिक्विडिटी। भाई पैसा हर एक बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन पैसा कई सारी बीमारियों का इलाज है, और बीमारियां हो तो बीमारियों का इलाज करवाने के लिए पैसा चाहिए, है ना। तो ये अमेरिका की जो मंदी की बीमारी है, मार्केट की स्पेशली, उसका इलाज पैसे आने की संभावना ने शुक्रवार को किया है। ये तो होगी टेक्निकल बात। लेकिन खाली टेक्निकल और पैसे आने की उम्मीद से भी आप तेजी नहीं करते। थोड़ा मूड माहौल और बेहतर होना चाहिए, कर लेते, उसकी वजह से 100, 150, 200, 250, 300 पॉइंट डाउन बढ़ जाता। लेकिन 800 क्यों? जब 800 बढ़ा है तो उस 800 पॉइंट बढ़ने के पीछे एक और बड़ा कारण है, और वो ये कि इन्फ्लेशन के तेजी से नीचे आने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। तो शुक्रवार को अमेरिका ने इस बात पर चिंता नहीं जाहिर की कि इन्फ्लेशन तेजी से नीचे आ रहा है तो क्या हम रिसेशन में जा रहे हैं, बल्कि वो इस बात को लेकर खुश है कि पहला दुश्मन तो इन्फ्लेशन है, इसको मारो जी, है ना, बाद में बाकी छोटे मोटे को हम निपट लेंगे। तो इन्फ्लेशन के नीचे आने की संभावना इसलिए बनी कि पिछले पूरे हफ्ते में आप देखिए लगभग सारी कमोडिटीज के दाम ग्लोबली बहुत तेजी से नीचे आए। 20-20%, 30-30% मेटल से लेकर आपके एनर्जी के दाम जो नीचे आए, वो अमेरिकी बाजारों को पसंद आते हुए देखिए। उसके साथ साथ जो बुलार्ड साहब, नाम में बुल है लेकिन बुल जैसा कुछ बोलते नहीं, उन्होंने कुछ अच्छा बोल दिया, या कम यूं कहें कि कम खराब बोला। उनका ये कहना था कि अब बहुत तेजी से ब्याज दरें बढ़ाने की जरूरत नहीं, ये एकमात्र भाई साहब इनको इतनी इज्जत तो देनी पड़ेगी सर। हाँ, उस समय हमको लगता था, क्योंकि पहले सबसे ज्यादा अग्रेसिव भी यही थे, सबसे ज्यादा यही थे बोलने वाले। इसका मतलब इनकी इज्जत बढ़ गई जी। सबसे पहले बुलर्ड साहब ने 2 बार खुल के स्टेटमेंट दिया कि अमेरिका की बैंड बजने वाली है, आप ब्याज दरें बढ़ाइए। करेक्ट। और बाकी सब लोग बोलते थे ये आदमी अलग ही चलता है भाई, लेकिन अल्टीमेटली वही सही साबित हुआ। एब्सोल्युटली। वीकेंड पर उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया कि शायद अमेरिका रिसेशन में न जाए, दूसरा इतनी तेजी से ब्याज दरें बढ़ाने की अब जरूरत न पड़े। अब वो कह रहे हैं तो भाई थोड़ा तो, जब वो ऐसा बोलते थे तब भी तो हम गिरे ना, खराब बोलते थे। करेक्ट। तो जब अच्छा बोल रहे थे क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? एब्सोल्युटली। इसी लॉजिक पर अमेरिका के बाजार चढ़ गए। ये इतने बड़े आदमी जो सबसे पहले सोचकर चल रहे थे कि अमेरिका की हालत खराब होने वाली महंगाई को लेकर, और फेड समझ नहीं रहा है, उन्होंने ये सबसे पहले बोला। आज और कोई नहीं बोल रहा दीप, वो अकेले बोले। करेक्ट। कि इतनी तेजी से ब्याज दरें नहीं बढ़ानी पड़ेगी, जो इन्फ्लेशन जो काबू में लाना है, जो कमोडिटीज के दाम नीचे आ रहे हैं उससे फायदा होगा। तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज बोलिए, इन्फ्लेशन तो काबू में आएगा ही, लेकिन अमेरिका रिसेशन में जाए
इसकी संभावना कम है। अब होगा नहीं होगा, क्या होगा, ये भविष्य बताएगा। और हर बार वो सही होते नहीं होते वो भी भविष्य बताएगा। लेकिन अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड, उस पर तो आपको क्वेश्चन मार्क करने का कोई कारण ही नहीं, इसलिए अमेरिकी बाजारों ने उन पर भरोसा किया। तो ये सारे कारण थे जिससे अमेरिकी बाजारों में भरपूर तेजी हुई है। और सबसे बड़ा कारण तो ये दीप की खराब खबरें आना, कम होना, हल्के बाजार होना, थोड़ा सा सेंटीमेंट ठीक होना, ये वो कारण है जिनके ये वो वजह है जिनसे तेजी बनती है। उसके पीछे न्यूज फ्लो कोई भी आ जाए, करेक्ट, लेकिन अल्टीमेटली बाजार थोड़ा ऊपर जाने के लिए बढ़ने को तैयार है। और जिन लेवल से उनको करेक्शन देना था 29,800 29,700 के आसपास, वहीं से बॉटम बनाकर दीप ऊपर की तरफ घूमे। तो एकदम सही सपोर्ट। लास्ट टाइम 31,000 31,200 से घूमे थे, करेक्ट। इस बार 29,700 800 के आसपास की हम बात कर रहे थे। वर्स्ट केस सिनेरियो में हो गया हमारे 14,900 आता तो उनका 28,500 आ जाता, करेक्ट। न हमारे आया न उनके आया। सो लेवल से भी घूम गए। सो मेरे ख्याल से एकदम परफेक्ट एक बाउंस अमेरिका से आपको मिला है शुक्रवार के सेशन। और वापस वो 31,500 के लेवल पर 31,200 के आसपास जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था उसके थोड़ा ऊपर आ गए। बिल्कुल।